10वीं पास झारखंड के बन्ना गुप्ता कब तक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे? जब तक पीएचडी करने वाले राजनीति में कहेंगे आई हेट पॉलिटिक्स, एमए करने वाले बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। हमेशा बोलते हैं 2024 में तैयारी करिए, झारखंड की जनता कंफ्यूज है, क्या तैयारी करें? जाहिर सी बात है 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में तैयारी अगर करनी है। मातो के हर वीडियो में नेक्स्ट सीएम जयराम मातो लिखा हुआ आता है कमेंट में, लेकिन आपने अभी तक कोई चीज विस्तार नहीं किया। 2024 समीप है, बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि 100% की नीति इस बार हम लाएंगे, तो 2024 में हमें लाइएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, पहला बात तो बाबूलाल मरांडी जी कमेंट का नेक्स्ट सीएम जयराम मातो, उसका क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि कोई बोलते हैं जब तक अधिकार नहीं तब तक शादी नहीं, युवाओं को बोलते हैं, लेकिन आपको देखने को मिला कि आप शादी में जाकर डांस करें, तो उसको कैसे देखें? देखिए, हमने अपने बारे में कहा कि हम लोग अभी फिलहाल टाइगर जयराम मातो टुंडी धनबाद से क्या सबसे पहले मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, टुंडी हमेशा आंदोलन की धरती रही है। विनोद बाबू की कर्मभूमि टुंडी है, गुरुजी शिबू सोरेन की कर्मभूमि टुंडी है, और साथ ही गुरुजी को गुरुजी की जो उपाधि मिली है इसी टुंडी के बिहड़ों से मिली है। तो टुंडी हमेशा आंदोलन की धरती रही है। इन्हीं बिहड़ों से आंदोलन होते हुए आज झारखंड राज्य की चिंगारी के रूप में एक आकार लेता हुआ नया झारखंड राज्य का गठन हुआ और आज पुनः हम लोग टुंडी के इन्हीं बिहड़ों में आए हैं। चारों तरफ देख सकते हैं, पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल, यानी जंगल क्रांति का संदेश देती है। जंगल भले शांत होता है लेकिन वो क्रांति का संदेश देती है। आज टुंडी के जंगलों से, इन बिहड़ों के बीच से एक संदेश देना चाहेंगे कि राज बना है जिनके लिए उन्हें अधिकार थाली में परोस कर दे दिया जाए। नहीं तो जो लोग अलग राज्य के लिए आंदोलन कर सकते हैं, वे लोग अगर विकराल रूप धारण करते हैं तो फिर आने वाले दिनों में इस राज्य के हुक्मरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। और हम लोग भी चाहते हैं किसी भी प्रकार की अराजकता ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। इसके लिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकार को थाली में परोस कर दे दिया जाए। जमीनें हमारी, तो उस जमीन में अगर कोई फैक्ट्री है तो नौकरी हमारी। कोयला के खदान में जो जमीन है वो हमारी, तो कोयला की काली कमाई से जो नौकरी मिलेगी वो हमारी। वो पैसों पर आर्थिक उन्नति हमारी होनी चाहिए। ये राज्य हमारा है तो रांची के विधानसभा में जो भी नियोजन नीति बनेगी वो हमारी बननी चाहिए। 60-40 हमारी नहीं है, हमें 90-10 चाहिए। इसीलिए राज्य के हितार्थ के लिए राज्य सरकार को बैकफुट पे आकर युवाओं की मांग को माननी चाहिए। नहीं तो स्वयं अगर कुछ होता है इस राज्य में तो दोषी राज्य सरकार होगी। जेएसएससी की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, तो क्या छात्रों के लिए सुनहरा अवसर हो सकता है? देखिए, अवसर भी हो सकता है कि वो कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी भली, लेकिन नुकसान भी है। अवसर इसलिए है कि चलिए बहाली नहीं आई थी, जैसे भी आई नाय मामा से काना मामा बहाली आई है, लेकिन नुकसान ऐसे है कि आज जो लोग नौकरियां बाहर से करके आएंगे 40% एकदम मान के रखिए, उस 40 में 37 to 38% बाहर के लोगों का ही होगा। बल्कि जो 60 है ना, उसमें ओबीसी और हमको लगता है ईडब्ल्यूएस में अन्य राज्य और एसटीएससी में भी, उस कोटा में भी कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना के एंट्री मार जाएंगे। अब क्या होगा? झारखंड की पॉलिसी में ये भी कहता है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरी करेंगे उनके बच्चे भविष्य में जाकर इस राज्य में फिर सरकारी नौकरी की दावा जो करेंगे आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होंगे। यानी इससे क्या होगा? इस राज्य की डेमोग्राफी बदली जाएगी। डेमोग्राफी यानी भौगोलिक दृष्टिकोण। आज देख सकते हैं धनबाद, सिंदरी, आपका बोकारो, झरिया, आपका बेरमो, आपका रांची टाउन प्रॉपर, हजारीबाग टाउन प्रॉपर, टाटा जमशेदपुर, इसकी भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। वहाँ झारखंड के लोग लगभग अल्पसंख्यक बन चुके हैं। उनकी भाषा संस्कृति का तौहीन हो रहा है, धज्जियां उड़ रही है और रोज नई संस्कृति वहाँ स्थापित हो रही है। तो इससे क्या है कि एक सभ्यता, एक संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ये नीति बहुत ही घातक है। 10वीं पास झारखंड के बन्ना गुप्ता कब तक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे? जब तक पीएचडी करने वाले राजनीति में कहेंगे आई हेट पॉलिटिक्स, एमए करने वाले बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, बैचलर डिग्री करने वाले बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। इसीलिए जो नॉन मैट्रिक है और 10वीं है उन लोग आई लव पॉलिटिक्स कर रहा है और यहाँ के खनिज, साधन, संसाधन, पैसा कौड़ी सब लूट के लिए जा रहा है। तो ये तब तक रहेगा जब तक पढ़े लिखे लोग जागरूक है। लेकिन यही है, क्योंकि ये सच्चाई भी है, पढ़े लिखे लोग थोड़ा स्वार्थी होते हैं। आप हमेशा बोलते हैं 2024 में तैयारी करिए, झारखंड की जनता कंफ्यूज है, क्या तैयारी करें? 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में तैयारी अगर करनी है तो अब चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की जाए। आंदोलन साल भर से चल ही रहा है, चुनाव को भी आप मद्देनजर रखते हुए उसमें भी एक जोरदार कदम रखने का प्रयास करना चाहिए युवाओं को, ताकि इस राज्य को एक नई धारा, एक नई दिशा प्राप्त हो सके। देखिए, इसके लिए तो राज्य की जनता का मूड होना चाहिए। कब तक वह
मैंने नॉन मैट्रिक तो कभी बड़ी मुश्किल से इंटर किया है जो एमपी कोटा से, मैंने साफ हम लोग कहते हैं ना टानी टूनी मैट्रिक पास, ऐसे लोगों को बनाती रहेगी। तो अब उनको भी मूड बनाना चाहिए कि अब बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री वाले युवाओं को पॉलिटिक्स में मौका मिले और उन्हें राज की बागडोर कमान को संभालने का अवसर दिया जाए। जयराम महतो के हर वीडियो में नेक्स्ट सीएम जयराम महतो लिखा हुआ आता है कमेंट में, लेकिन आपने अभी तक कोई चीज विस्तार नहीं किया। 2024 समीप है, बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि 100% की नीति इस बार हम लाएंगे तो 2024 में हमें लाइएगा। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, पहला बात तो बाबूलाल मरांडी जी का है, मनुष्य हम सम्मान करते हैं, शिक्षित है, लेकिन झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं वैसे बाबूलाल मरांडी भी झूठ बोलते हैं। आखिर पार्टी तो एक ही है। झूठ ऐसे बोलते हैं कि उनका एक पेपर हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। अभी तक सही सलामत है, कूदे भी नहीं है। कम से कम अपना जो वचन दिया था उस नाते नीचे जाल बिछा के कूद जाना चाहिए था। ये तो नहीं बोले थे कि हम कुतुब मीनार से कूद के पांव हाथ तोड़वा लेंगे। उन्होंने कहा था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, तो दिमाग लगाते हैं, वो जाल बिछवा देते हैं। जिस प्रकार अक्षय कुमार की मूवी थी ना कि वहां जाके कूद जाओ, तो पानी में थोड़ी कूदा, जाके वहां हल्का जम मार दिया, तो ठीक उसी प्रकार जाल बिछा के कूद देते। और एक बार वो बात बोले थे कि हरिद्वार चले जाएंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, तो कम से कम वो भी करते, एक दिन खेत रोप के आ जाते। तो उनके कथन पर विश्वास नहीं कर सकती और आज की कमेंट जनता। का जो सवाल रहा है, कमेंट का नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, उसका क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि कोई किसी चेहरे के रूप में हम लोग आने वाले दिनों में राज की बागडोर नहीं देखना चाहते। हम एक विचार को देखना चाहते हैं। वो विचार शिक्षा से, वो विचार डेयरिंग हो। हम बार बार कहें कि पढ़े लिखे नौजवानों को बागडोर दी जाए, लेकिन इस बार ये कहेंगे पढ़े लिखे निडर लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थोड़ा डरपोक भी होते हैं। इसलिए डरपोक होते हैं ना। आज अगर मेरा ही बात कीजिए, हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, हमको भी डर लग रहा था आंदोलन में आए कि नहीं आए, कैरियर का सवाल है, बाहरी के खिलाफ बोलें कि नहीं बोलें, क्या होगा नहीं होगा। तो पढ़े लिखे थोड़ा सा निडर नहीं होते हैं, तो पढ़ा लिखा प्लस निडर। अब आप बोलिए कि निडर बात ये कहाँ से आया? निडर इसलिए आया कि लड़ाई केवल 60-40 नियोजन नीति की नहीं है, लड़ाई केवल 1932 के खतियान की नहीं है। उससे क्या होगा? खतियान से 3rd-4th ग्रेड की नौकरी। लड़ाई कोयला के खदान से है, वहाँ दबंग है, वहाँ माफिया है, वहाँ बाहुबली है। इसलिए वहाँ डेयरिंग विधायक चाहिए जो सुनील महतो, गुरदास चटर्जी, कॉमरेड महेंद्र सिंह की तरह सीने में गोली खाने की हिम्मत कर सके। जनता ये विश्वास कर ले कि 2024 में फिक्स है जयराम महतो जी सीएम के चेहरे के तौर पर खड़ा होंगे। नहीं, हम लोग एक विचारधारा के रूप में हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं है, सपने में भी नहीं सोचे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये सोचे हैं कि कम से कम कुछ नए चेहरे विधानसभा तक पहुंचे जो राज्य के लिए मजबूती के साथ जो भी नीति नियम, वो पक्ष में बैठे विपक्ष में बैठे कहीं बैठे, राज्य का हित हो तो मैंने मुस्तैदी के साथ आवाज बुलंद करे, और यदि राज्य का नुकसान हो तो सीधा वो अपनी इस्तीफा देने की भी जरूरत रखे। ऐसे नौजवान चुनकर विधानसभा के भीतर राज्य जाए। का भला कैसे होगा जब आप कहते हैं कि नहीं हम ऐसे चेहरे के तौर पे नहीं बोलते, तो भला कैसे होगा? भला होगा एक आइडियोलॉजी। मैट्रिक फेल वाला आएगा तब भला होगा? नहीं, पढ़े लिखे नौजवान आने चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जिनका विजन दूर तक सोचता हो, जो आने वाले 50 सालों तक सोचता हो, और जो जिनमें सामर्थ्य हो अपने दूरदर्शिता के साथ एक क्विक डिसीजन लेने का सामर्थ्य हो। जैसे अभी बात करें राज्य की समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा में अमूलचूल बदलाव होना चाहिए। उसके लेकर सिलेबस है तो आपका टेक्निकली बदलाव कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग शिक्षा को लेकर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की पद्धति और झारखंड की पद्धति मच नहीं खाएगी। उसी भाषा को झारखंड की सरल भाषाओं में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जाए। उसके बाद अगर आप आते हैं खनन नीति को लेकर, तो विशेष कुछ नहीं है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, वही खनन नीति झारखंड में स्थापित की जाए। 60-40 जो मुहिम चल रहा है, क्या झारखंड के लोग उसको रोक पाएंगे? देखिए, लागू कर दिया गया है। देखिए, इसको लेकर मुझे लगता है अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, और संभवतः चक्का जाम जैसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो शायद राज्य सरकार बैकफुट पर आएगी। और इसके लिए चाहिए कि अब थोड़ा सा अभिभावक वर्ग, जो थोड़ा सा उम्रदराज वर्ग है, उनका भी समर्थन मिले। अभी तक स्टूडेंट आए हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट नौसिखिया हैं, उनके पास गाइडलाइन का अभाव है, उनके पास जो है गाइड है उनकी कमी है। तो उस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि अब थोड़ा सा अभिभावक टाइप के लोग आए, बड़े बुजुर्ग भी आए, महिलाएं भी भारी संख्या में आए, और पूरे राज्य में 24 का 24 जिला, 264 के 264 प्रखंड, 32,000 गाँव में इसकी किलकारी गूंजे कि राज्य सरकार गलत नीतियां लेकर आई है। तो मुझे लगता है बदलाव आएगा। आप हमेशा बोलते हैं जब तक अधिकार नहीं तब तक शादी नहीं, युवाओं को बोलते हैं, लेकिन आपको देखने को मिला कि आप शादी में जाकर डांस करें, तो उसको कैसे देखें? देखिए, हमने अपने बारे में कहा कि हम लोग अभी फिलहाल इसलिए अपने निजी जीवन को नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास राज्य के जो नौजवान हैं उनकी एक छोटी सी उम्मीदें हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो करेंगे। आखिर हम लड़ किन के लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चा तो भाई उनके लिए जो विवाहित है, लड़ाई उन्हीं के लिए है। लेकिन चूंकि हम इस बात को इसलिए रखें क्योंकि आंदोलन के दौरान हमने बहुत करीब से देखा है। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, और चूंकि मेरी माँ को हमने बहुत करीब से देखा है, मेरे बहुत सारे चाचा हैं जो आज नहीं हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। तो इसलिए आंदोलनकारियों से हमने अपील किया है, सबसे नहीं, जो लोग बैक सपोर्ट कर रहे हैं वे लोग शादी ब्याह करें, लेकिन जो फ्रंट में आके आंदोलन
कर रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए विवाहित रहें, कारण कि विवाह होने से थोड़ा सा समस्या आती है। हालांकि अगर समझदार अगर अर्धांगिनी मिले, अर्धांगिनी को अर्धांगना अच्छा मिले और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति हो। अर्धांगना शब्द नहीं ऐसे हमने बोल दिया, अर्धांगिनी शब्द। बन्ना गुप्ता का हाल ही में वायरल वीडियो पे वो बयान दिए, बन्ना गुप्ता का हाल ही में जो वायरल हुआ वीडियो उस पे वो बयान दिए कि ये एडिटेड वीडियो है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात तो मैंने स्पष्ट कहा है कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है, नौजवान अपनी नियोजन को लेकर ग्रस्त है और नेता मंत्री सुरा सुंदरी में मस्त है। तो ये सच्चाई है, राज्य की अश्लीलता जो ऊपर लोग बैठे। हालांकि इस प्रकरण में एक चीज़ सामने आया, एक आध जो स्त्री हैं उनका नाम आया, उस पर हम चाहेंगे, नौजवानों से अपील करेंगे कि भले आप मन्ना को आड़े हाथे लीजिए, लेकिन जो भी स्त्री है प्रयास कीजिए किसी भी प्रकार से उनका नाम मैंने शक और संदेह के आधार पर भी मीडिया प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। वो एक स्त्री है। अतः बन्ना का वायरल हुआ है तो वो एडिटेड कुछ भी नहीं है। बन्ना गंजी में पहना है, गंजी में कौन उसको एडिट कर दिया, पीछे आपका बैकग्राउंड इत्यादि इत्यादि। तो अपने आप को बचाने के लिए कहा गया है कि नहीं, कहावत है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, पहरेदार ने कहा रात है, अब जनता भी बोल उठी रात है, जबकि यह सुबह सुबह की बात है। तो राजा हैं, मंत्री हैं, उन लोग कुछ करे, क्राइम करे, मर्डर करे, कहाँ धारा लगता है, क्या केस मुकदमा होता है? यहाँ तो छात्रों पर केस होता है 353, 307, जबकि उनका कोई वास्ता नहीं है। तो साफ शब्दों में कह सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिनको भेजा गया था वे अपने केवल घर परिवार को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र प्रत्येक दिन ब दिन धराशायी पर जा रहा है और दम तोड़ रहा है।